पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच कैनिल, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, ऑलराउंडर प्रदर्शन, 3 विकेट और 21 रन। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन टू कैनिल पटेल। सलामी बल्लेबाज प्लीज यहां पे सरपो स्ट्राइकर के लिए पहुंच जाएंगे। आने वाला अगला मुकाबला सरपो स्ट्राइकर और बोरिया टाइटंस के बीच में, जहां पे सरपो स्ट्राइकर के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया इन्होंने। सरपो स्ट्राइकर का एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। सरपोर का एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। हॅलो सावंत, एक 12वां प्लेयर मोकली આપજો। सावंत तो आज के दिन का दूसरा मुकाबला बोरिया टाइटंस और सरपो स्ट्राइकर के बीच में। सरपो स्ट्राइकर won the toss and they have quickly decided to have a bat first। सलामी जोड़ी जैकी और केविन के रूप में। गेंदबाजी की शुरुआत यहां पे की है लय ने, और पहली गेंद से लय ने यहां पे लय पकड़ी है। इस मैच में भी देख लीजिए, इस मैच में भी यहां पे आप देख लीजिए वो रॉयल डक हमें नजर आया। पारी की पहली गेंद, पहला सलामी बल्लेबाज, पहली गेंद 0 के स्कोर पे आउट, और पहला झटका 0 के स्कोर पे। जहां पे क्रिकेट में 7 प्रकार के डक है, उसमें से ये एक रॉयल डक, बल्लेबाज के लिए वैसे गोल्डन डक। 0 रन 1 विकेट। फुल टॉस है, लेकिन यहां पे गैप में गिरी, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में। जरूर यहां पे देखा जाए तो विकेट का मौका बन सकता था। यहां पे मिलेगा चौका। इस बार अच्छी तरीके से यहां पे नियंत्रण के साथ ये शॉट खेला, और जहां पे पहली गेंद पे विकेट आया था, लेकिन फिर इसके बाद निकुंज पटेल
अपराइट पोजीशन में बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे खड़े खड़े शॉट को खेला इन्होंने। 4 रन के साथ स्कोर कार्ड में रन संख्या 6 रन। अच्छी वापसी यहां पे। पिछले गेंद पे थोड़ा ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर थी जिसकी वजह से चौका मिला, लेकिन यहां पे विकेट टू विकेट गेंदबाजी। नीची रही गेंद, बल्ले का अंडर एज लगा। 1 रन तो मिल जाएगा वहां पे। 7 रन इस सिंगल की मदद से। तो एक अच्छा ओवर ये देखा जाए तो गुजर रहा है। पहले ओवर के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सरपोर स्ट्राइकर आफ्टर वन द टॉस and they have decided to batting first. इस बार नए गेंदबाज के रूप में अंकित आए और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज। गेंद बिल्कुल इनकी सीधी रह गई और अच्छी तरीके से यहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका बटोरा। 11 रन 1 विकेट। स्कोर कार्ड देख लीजिए एक बार। 1 असरिया 1 ओवर 11 रन 1 विकेट, जिसे हम नेल्सन स्ट्राइक भी बोलते हैं। अच्छी गेंद थी यहां पे, वो टिपिकल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की गेंद। अपेक्षा कर रहे थे कि बाहर जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल सीधी आ गई और वहां पे पूरी तरीके से बल्लेबाज को एम्यूलेट किया। यहां पे बल्लेबाज चूके हैं, विकेट कीपर भी चूके और यहां पे 2 रन लेना चाहते, आसानी से 2 रन मुकम्मल किए गए और लेग बाई का इशारा वहां पे अतिरिक्त में रन जोड़ा जाएगा। स्कोर कार्ड में 13 रन। हवा में है और वहां पे फील्डर पहुंच नहीं पाए। स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलाने का प्रयास, लेकिन ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे कनेक्ट हुई नहीं। एक मौका बना था, थोड़ा दूर रखा था बल्लेबाज से, वहां से उसे स्लॉक करने का प्रयास किया। अब इस 1 रन की मदद से 14 रन। शॉर्ट आर्म जैप पुल, पूरा मौका था, पूरा समय था यहां पे बल्लेबाज केविन के पास इस शॉट को खेलने का। पूरी तरीके से डाउन द लेग जा रही थी, वहां से उसे दिशा दिखा दी। इस 4 रन की सहायता से 18 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहां पे इस ओवर में। जरूर 2 चौके यहां पे आ चुके हैं। 9 रन कुल मिला के बने हैं इस ओवर में और 18 रन देखा जाए टोटल स्कोर। आखिरी गेंद को उड़ाया है और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन में डिपॉजिट किया है। ओवर ये महंगा बनाया है। 15 रन आए इस ओवर में और पावर प्ले समाप्त होने के बाद 24 रन। सरपोर स्ट्राइकर।
उछाल वाली गेंद अच्छी तरीके से खेला, लेकिन फील्डर को दूर निकाला मिड विकेट की दिशा में। ये विकेट यहां पे आया है। निकुंज एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में फ्लैट खेल गए और 24 रन के ऊपर दूसरा विकेट यहां पे गिरता हुआ केयूर ने विकेट यहां पे निकाला है। राउंड स्टंप गेंदबाजी थोड़ा दूर रखा बल्लेबाज से और विकेट यहां पे आता हुआ दूसरा झटका 24 के ऊपर। इस विकेट के ऊपर यहां पे विशाल ढिंगा की ओर से 50 रुपए दिए गए विकेट के, और ये ऑफर अभी भी कंटिन्यू है इनके लिए, केयूर के लिए। और यहां पे विनेश नसील पर उनकी ओर से भी एक इनाम है। अंकुर यहां पे केयूर को जितने मैक्सिमम लगाएंगे उसके ऊपर 100 रुपये। केयूर भी अगर विकेट निकालेंगे, अंकुर की विकेट निकालेंगे तो भी 100 रुपये। अपर कट यहां पे खेला है और गेंद जाएगी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया खूबसूरत ये शॉट नजर आया। पूरा समय था यहां पे बल्लेबाज अंकुर के पास। उछाल वाली गेंद को बहुत अच्छी तरीके से वो कंट्रोल के साथ नजरों के नीचे खेला और एक बेहतरीन वहां पे चौका बटोरा। 4 रन की सहायता से स्कोर कार्ड में 28। अंकुर पटेल ऑफ द मार्क विद बाउंड्री। नाउ 28 रन ऑन स्कोर कार्ड। थर्ड ओवर नाउ इन प्रोग्रेस। इस बार हल्के हाथों से बल्ले का फेस ओपन किया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। 1 रन तो मिल जाएगा, वहां पे कोई रन मिलेगा नहीं क्योंकि थोड़ा तेज गति से गेंद स्टीयर हुआ था। और 28 रन अभी भी। आउटफील्ड वाकई बहुत तेज है इस ग्राउंड का, एक लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड है। यहां पे नीची रही गेंद, अंडर एज लग गया। जी हाँ, जो यहां पे इनाम रखा गया था वो अभी भी कंटिन्यू है। जो 100 रुपये भी यहां पे इनाम रखे गए थे वो इनाम भी यहां पे केयूर को मिलेगा। वो 50 रुपए का इनाम भी इनको। तो कुल मिला के ये 2 विकेट के 200 रुपये तो हो गए। अच्छी गेंदबाजी यहां पे एक तरीके से देखा जाए तो गेंद थोड़ी नीची रही, अंडर एज लगा और विकेट कीपर ने एक अच्छा कैच कलेक्ट किया। 28 रन 3 विकेट के नुकसान पे केयूर के खाते में 2 सफलता। नए बल्लेबाज के रूप में सावन। ऑप्शन के बाहर जाने दिया, वाइड का इशारा।
यहाँ पे पैडल स्वीप खेला है और अच्छी तरीके से यहाँ पे लॉन्ग लेग की दिशा में चौका बटोरा। टिपिकल एक विंटेज क्रिकेटिंग शॉट नजर आया, बिल्कुल जमीन के समान अंतर। यहाँ पे शुरुआती दौर में महेंद्र सिंह धोनी ये शॉट खेलते थे और इस चौके की सहायता से 33 रन। स्कोर फिर से एक बार देख लीजिए, 3 ओवर 33 रन 3 विकेट। नेल्सन स्ट्राइक। वैसे तो 111, 222, 333, 444 को नेल्सन बोलते हैं। ये नेल्सन इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड में 111, 222, 333 ये सब अनलकी नंबर है। और ये जो नाम आया है नेल्सन स्ट्राइक, एक वाइस नेवी एडमिरल ब्रिटिश ऑफिसर होरासियो नेल्सन, उनके नाम पे ये नेल्सन स्ट्राइक आया है। इसकी एक कहानी बहुत अलग घटित हुई थी क्रिकेट में, ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ इसकी एक थोड़ी लंबी कहानी है। फिलहाल 33 रन बने हैं। यहां पे अंडर एज फिर से लगा, बड़ा शॉट उठाने का प्रयास किया, वहीं मसला गेंद नीचे रही। वो लैक ऑफ बाउंस साफ तौर से नजर आया और शायद अंदर आएगी ऐसी अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन गेंद थोड़ा बाहर निकल गई और नीचे भी रही। और यहां से अब ये सिंगल मिला, यहां पे एक विकेट एक और आता हुआ। 33 रन 4 विकेट। अब साफ तौर से देख सकते हैं, मैंने बात की नेल्सन स्ट्राइक की, इन नेल्सन एक अनलकी चीज है। 111, 222, 333 इसके ऊपर अक्सर विकेट आते हैं, इसीलिए क्रिकेट में इंग्लैंड में इसे अनलकी नंबर मानते हैं। आप यहां पे भी देख सकते हैं 333 स्कोर कार्ड में जैसे आया, यहां पे भी विकेट आया। ये बात सबसे पहले डेविड सेफर्ड के ध्यान पे आई थी, फिर उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ये नेल्सन स्ट्राइक है। नए बल्लेबाज के रूप में वहां पे दीप आए, सिंगल निकाला, स्कोर कार्ड में 34 रन। अच्छी गेंदबाजी लय के द्वारा। इस बार हल्के हाथों से खेला है, मिड ऑफ तक गेंद कैरी नहीं हुई, डायरेक्ट थ्रो लगा है, लेकिन वहां पे स्टंप को अपरूटेड किया गया, लेकिन इससे पहले पहुंच गए थे बल्लेबाज। स्कोर कार्ड में अब 34 रन स्कोर रुका हुआ 4 विकेट के नुकसान पे। थोड़ी देर हवा में गेंद जरूर रही थी, फील्डर से दूर गिरी। यह भी फुल टॉस है, लेकिन उसे ऑन साइड की दिशा में लॉन्ग ऑन पे जमीन के समान अंतर खेला है। 1 रन तो जरूर मिलेगा आसानी से। 35 रन। अच्छी गेंदबाजी यहां पे हो रही है लय के द्वारा। आखिरी गेंद इस ओवर की बची है और 35 रन बने हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर आई पर्दे के बाद, वो 4 औखा ने चित कर दिया बल्लेबाज को। 35 रन 4 ओवर की समाप्ति, 4 विकेट के नुकसान पे। सरपो स्ट्राइकर एक आप देख सकते हैं इन डकर गेंदबाजी, लेट इन स्विंग हुआ
और पूरी तरीके से फ्लमॉक्स कर दिया बल्लेबाज को। 35 रन 4 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर के बाद। कट किया है बहुत अच्छी तरीके से, अपराइट पोजीशन में, वहां पे रूम था फील्डर के लिए, कोई मौका नहीं, गेंद जाएगी। 4 रनों के लिए लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड का नजारा। एक अच्छी तरीके से पोजीशन में वहां पे आए थे, वाइड ऑफ द क्रीज गेंद को डाला था और अच्छी तरीके से पूरे नियंत्रण के साथ चौका बटोरा। 39 रन। ये भी शॉट अच्छा है, लेकिन इस बार स्वीपर कवर में डीप में फील्डर खड़े हैं। चालीस रन 4 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर ये प्रगति पर है। इस बार हल्के हाथों से खेला, थोड़ी देर हवा में, लेकिन निर्जन क्षेत्र में गेंद गिरेगी। सिंगल यहां पे प्राप्त हुआ है। स्ट्राइक रोटेशन जरूर यहां पे किया गया है। सरपंच स्ट्राइकर 41 रन 4 विकेट। इकतालीस रन 4 विकेट और ये 5वां ओवर प्रगति पर है। अभी तक अच्छी गेंदबाजी सभी गेंदबाजों के द्वारा हुई है। केयूर ने पिछला ओवर वाकई बहुत अच्छा डाला था, 2 विकेट निकाले थे। इस बार वो फिर से पैडल करने का प्रयास था। विकेट टू विकेट गेंदबाजी, जोखिम वहां पे जरूर उठा रहे बल्लेबाज। ये शॉट खतरे से खाली नहीं था। राउंड स्टंप गेंदबाजी कर रहे, मतलब ज्यादा से ज्यादा विकेट टू विकेट या तो फिर बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी तक वो प्लान यहां पे काम कर रहा है गेंदबाज केयूर के लिए। दूर रखा है, कट किया है और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर कैच छूटा है। मेरे ख्याल से वो थोड़ा डबल माइंड हुए। ये जिस प्रकार ये जो शॉट कई कबार इतनी तेज गति से आते हैं ना, तो आप वो फैसला नहीं कर पाते कि आप उससे रिवर्स स्टाइल में ले या फिर टिपिकल स्टाइल में ले। ये देख लीजिए, कई कबार वो डबल माइंड पोजीशन में कैच छूटते हैं। और केयूर देख लीजिए बहुत नाखुश, अभी भी इनको विश्वास नहीं हो रहा। जब इस प्रकार के आसान कैच छूटते हैं ना, तो वो फील्डर के चेहरे पे जस्टिकुलेशन हमेशा देखने को मिलता है। 42 रन, 42 रन। ये अफसोस की रेखा है। चेहरे की प्रतिक्रिया सब बता दी है कि दिमाग में क्या चलता है। और मैं इस प्रकार के खेल को टीपॉट डबल टीपॉट कहता हूं। 42 रन। आखिरी गेंद इस ओवर में बची है। चोट लगी है वहां पे बिल्कुल उंगली पे, जी वही, मतलब थोड़ा डबल माइंड हुए थे क्योंकि तेज गति से आ गई थी। और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर ये देख लीजिए पूरी तरीके से पोजीशन में नहीं आए, उससे पहले गेंद आ गई थी। फील्डिंग के लिए वो वैसे भी आपका जो डिफ्लेक्शन, आपका जो फोर्स, आपका एंटीसिपेशन, वो सब कुछ सही होना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हैं कि जब कैच लिया गया तो इनिशियल मूवमेंट चल रहे थे, इसकी वजह से वो इनिशियल मूवमेंट के चक्कर में वहां पे तेज
गेंद उंगली पे लग गई। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार भी पढ़ने के बाद अंदर आई। आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर कॉट बिहाइंड बट स्ट्रेट अवे डिसमिस बाय जकरिया मेहतर। स्कोर कार्ड में 42 42 रन, 5 ओवर के बाद 42 42 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी यहां पे राउंड द स्टंप। क्या बात है, क्या ये गेंद थी, अनबिलीवेबल। यहां पे गेंद बिल्कुल 4 ओखा ने चित कर दिया, कंप्लीटली फ्लमॉक्स्ड द बैट्समैन। मिट्टी वहां पे उठी, मतलब आप पता लगा सकते हैं कि कितना तेज और तीखा यॉर्कर था ये। बिल्कुल वो टो ब्रेकर वाला यॉर्कर, सैंड सूक क्रशर जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल वो समार जोसेफ वाली याद आई। अच्छी गेंदबाजी, बैक टू बैक यहां पे 2 यॉर्कर हमें देखने को मिले। एक लिथल यॉर्कर, एक बहुत ही घातक गेंद वो मानी जाती है। फिर से वही प्रयास, इस बार स्टंप के ऊपर जाके टकराई, डाउन द लेग जा रही थी, टिम्बर को डिस्लॉज कर दिया। अपनी विकेटों को संभाल नहीं पाए, वहां पे थोड़ा ज्यादा सफल कर गए ऑफ स्टंप के बाहर। सीधी गेंद लेग स्टंप के ऊपर जाके अपना सफर समाप्त किया। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पे, बिल्कुल जड़ में लगातार यॉर्कर का प्रदर्शन यहां पे किया जा रहा है। ये गेंदबाजी इतनी आसान नहीं होती। लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह हाथ में से गेंद को निकालना, ये बहुत अलग कलाबाजी है। बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है इस गेंदबाजी के लिए। 43 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। एक ही ओवर में 3 यॉर्कर, यही काम है ना वो 18वीं सदी में यॉर्कशायर वाले गेंदबाज किया करते थे, लगातार यॉर्कर पे यॉर्कर। और तब उसे ना ब्लॉक होल डिलीवरी बोलते थे, यॉर्कर नाम नहीं था तब। इसी वजह से फिर वो यॉर्कशायर वाले लाए ये गेंद को, नाम पड़ गया यॉर्कर। तो ये गेंदबाजी यहां पे जिगर के द्वारा हो रही है, कमाल की गेंदबाजी है, बिल्कुल ठिकाने पे। नए बल्लेबाज के रूप में अक्षय, ये भी अच्छी गेंद, यहां पे भी देख लीजिए थोड़ा क्रॉस खेल गए, थ्रू द लाइन वाली गेंद यहां पे पड़ने के बाद हल्की सी इन स्विंग हुई, अंदर आई और बैट और पैर के बीच में जो गैप था ना, उस गैप में से गेंद को निकाला और सीधी गेंद वहां पे विकेटों को डिस्लॉज करके चली गई। बैक टू बैक विकेट, कमाल की गेंदबाजी, हाई क्वालिटी बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय जिगर पटेल। और एक और छठा विकेट, 2 गेंदों में 2 विकेट, हैट्रिक का मौका।
नए बल्लेबाज के रूप में देवांग। हैट्रिक गेंद संभालनी पड़ेगी पहले इनको। 43 रन, 6 विकेट, 2 गेंदों में 2 सफलता। हैट्रिक का मौका जिगर के लिए। इस बार डाउन द लेग वाइड है, मतलब हैट्रिक कंटिन्यू रहेगी, ये जारी रहेगी हैट्रिक। स्कोर कार्ड में 44 रन, कमाल की गेंदबाजी। लगातार बल्लेबाज को फॉलो किया है, इम्यूलेट किया है। ये भी जड़ में थी, वहां पे सम्मान दिया क्योंकि गेंदबाजी ऐसी हो रही है कि सम्मान देना लाजमी था। 44 रन, 6 विकेट, आखिरी गेंद बची है। ये भी जड़ में, क्या गेंदबाजी है, मानना पड़ेगा। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, लगातार यहां पे यॉर्कर, ऐसा लगा जैसे वो बॉलिंग मशीन में से गेंदें छूट रही है। और स्कोर कार्ड में अब 44 रन, 6 ओवर, 6 विकेट के नुकसान पे। अपर कट यहां पे, लेकिन जमीन के समान अंतर खेला है और चौका मिला। भाग्य का साथ, यहां पे भाग्य का चौका। बहुत अच्छी तरीके से अपराइट पोजीशन में यहां पे खेले इस शॉट को, और पूरा नियंत्रण नजर आया जब ये शॉट खेले। और वैसे भी स्क्वायर कट बहुत बढ़िया लगता है जब ये शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है तो। हालांकि यहां पे मौका था फील्डर के पास, लेकिन बहुत तेज आ गई गेंद, थोड़ा कांटा भी बदल दिया गेंद ने। बहुत ऊंची उठी है हवा में, क्या दूर जाएगी। जी हाँ, सीधा यहां पे ट्रॉफी के ऊपर, रनर्सअप की ट्रॉफी को टारगेट किया इन्होंने। सीधा यहां पे ट्रॉफी के ऊपर जाके गेंद लगी, 6 रन के लिए डिपॉजिट हुई। बहुत बढ़िया यहां पे बल्लेबाजी, पहले चौका, फिर हाफ वाली गेंद के ऊपर मैक्सिमम 54 रन। सावन पटेल खेल रहे 22 के ऊपर। इस बार बाहर डाला था, बल्लेबाज से दूर रखा था, कट करने का प्रयास, अंडर एज लगा, और यहां से क्या मिलेगा, चौका। जी नहीं, रुक गई है गेंद। वहां वो 2019 वाले वर्ल्ड कप की कहानी बन जाती यहां पे, लेकिन चौका गया नहीं वहां पे। ये कई कबार बल्लेबाज अगर डेलिबरेटली करते हैं तो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का एक रूल्स है क्रिकेट में, अगर डेलिबरेटली करते हैं तो। और यहाँ पे हल्के हाथों से खेला है कवर की दिशा में, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं लेकिन मना किया। सिंगल मिला है, 57 रन, 57 रन।
धीमी गति की गेंद पढ़ लिया वहां पे, लेकिन जड़ नहीं पाए। एक अच्छा कैच वहां पे लिया गया, ज्यादा हवा में ऊंची उठ गई, गेंद बहुत फलक में थी और अब यहां से विकेट आया है। धीमी गति की स्लोवर वन लेग ब्रेक के अंदाज में गेंद को डाला था और 57 रन के ऊपर एक और विकेट यहां पे आता हुआ। 7वां झटका लगा है, देवांग को वापिस जाना पड़ा डगआउट में और 57 रन 7 विकेट। आखिरी गेंद बची है पेनल्टीमेट ओवर की। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, धीमी गति की स्लोवर वन और काउ कॉर्नर की दिशा में वन बाउंस चौका। 61 61 रन 7 ओवर की समाप्ति, 7 विकेट के नुकसान पे सरपोर स्ट्राइकर 61 61 रन। इस बार ऑन साइड की दिशा में फ्लिक किया है, कलायु के सहारे मोड़ा है, वहां पे मिलेगा सिंगल। इस बार यहां पे फिर से गेंद ने स्टंप के ऊपर जाके अपना सफर किया समाप्त। जिगर ने क्या यहां पे गेंदबाजी की है। 4 जो इन्होंने विकेट लिए ना, 3 विकेट, तीनों के तीनों बार इन्होंने स्टंप को डिस्क्लोज कर दिया। मतलब ये बल्लेबाजों को अपनी गति के साथ अच्छी तरीके से बीट करते हैं। और वैसे भी क्रिकेट में जब भी कोई गेंदबाज किसी को बोल्ड करता है ना, उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो एक अच्छा एक विकेट माना जाता है। गेंदबाज को बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब वो क्लीन बोल्ड करते हैं किसी को। 8वां झटका, यहां पे 8वां विकेट गिरा है। सिक्सटी टू 62 रन 8 विकेट के नुकसान पे। लेफ्ट हैंड बैटर अब स्ट्राइक पे, हवा में ऊंची उठी है और क्या बात है, 6 रन के लिए गेंद को यहां पे भेजा है। 68 68 रन। क्या यहां पे शुरुआत की गई है हार्दिक के द्वारा। नाम में हार्दिक है, मतलब अंदाज पंड्या वाला। 6 रन के साथ पारी का आगाज और 68 68 रन। ये भी हवा में है, बहुत ऊंची है, फील्डर उसके नीचे और यहां पे हार्दिक को जाना पड़ेगा। 9वां झटका 68 68 के ऊपर कमाल की गेंदबाजी जिगर के द्वारा।
चौथा विकेट यहां पे निकाला है जिगर ने। धीमी गति की गेंद थी, कटर गेंद थी, उंगलियां घुमाई थी, बल्ला जरूर घुमा, लेकिन हवा में बहुत ज्यादा ऊंची चली गई। 68 रन 9 विकेट के नुकसान पे। बहुत अच्छी गेंद यहां पे अंदर आई, ये भी गेंद। 68 68 रन। फ्लिक किक और यहां पे 6 रन के लिए गेंद निकल गई। पैरों के पर वहां पे गेंद थी, लो फुल टॉस थी, फ्लिक किया, कलाइयों की ताकत वहां भी दिखाई। 74 यहां पे 74 रन बने हैं। ये कैच यहां पे हो सकता था, लेकिन वो हाथों से निकल के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। और अब अंत में यहां पे 74 74 रन बनाए गए हैं। 75 75 की चुनौती यहां पे रखी गई है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बोरिया टाइटंस को 75 75 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए।
75 यहाँ पे 75 रनों की चुनौती रखी गई है बोरिया टाइटंस के लिए। सलामी जोड़ी यहाँ पे बीच मैदान में उपस्थित हो चुकी है बोरियाज के लिए। सलामी जोड़ी यहाँ पे केयूर और अनूप के रूप में, और आर्यन पटेल जो टाकल से ग्राम्य घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, आर्यन विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम कमेंट्री बॉक्स एंड केयूर पटेल विल एम्बार्क द प्रोसीडिंग फ्रॉम बैटिंग साइड। बहुत ऊंची उठी है मौका, और एक बार फिर से वो रॉयल डक कंटिन्यू 3 इनिंग में हमने देखा। पिछले मैच की दूसरी पारी, इस मैच की पहली पारी, इस मैच की दूसरी पारी, कंटिन्यू यहां पे रॉयल डक सलामी बल्लेबाज इनिंग की पहली बॉल 0 पे आउट, 0 के स्कोर पे पहला यहां पे विकेट। एक और इस टूर्नामेंट का रॉयल डक केयूर पटेल has to depart looking for the big shot but straight up in the air। एक बेहतरीन कॉटन बोल्ड वहां पे आर्यन ने किया। इस बार संभाल के खेला और 1 रन वहां पे हासिल किया सिंगल के साथ। पहला रन यहां पे स्कोर कार्ड में ध्रुव पटेल ऑफ द मार्क। कड़क है ये, लाजवाब है, हाय हैंडसम, एक बेहतरीन यहां पे शॉट। 6 रन के साथ अनूप ने अपना खाता खोला, बिल्कुल इनके रडार में आ गई, इनके पाले में आ गई, बल्लेबाज के पाले में, मतलब बाउंड्री के हवाले में गेंद। 7 रन यहां पे स्कोर कार्ड में। अच्छी गेंद थी यहां पे, बैक ऑफ लाइन, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, उछाल भी मिला। 7 रन। ऑफ साइड के ऊपर एक बैकवर्ड पॉइंट के साथ स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, 2 फील्डर बाहर है, एक लॉन्ग ऑन, एक स्क्वायर लेग, पीछे शॉट, थर्ड मैन। हवा में ऊंची उठी है, फील्डर उसके नीचे, और कोई गलती नहीं की जाएगी वहां पे। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक और विकेट यहां पे। 7 रन के ऊपर दूसरा झटका, एक वेल डायरेक्टेड बाउंस में फंसाया यहां पे बल्लेबाज को। उछाल अच्छा मिला था, उछाल के साथ खेल गए, लेकिन टॉप एज लगा। विकेट नंबर दूसरा ऑन 7। बोरिया टाइटंस नाम इन ट्रबल। अर्ली फेस में यहां पे पहले ही ओवर में थोड़ा बैकफुट पे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है गेंदबाज आर्यन के द्वारा। ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस, 2 स्कैल्प्स ऑन हिज नेम।
7 रन और 2 विकेट यहाँ पे आर्यन ने निकाले अपने इस पहले ओवर में। एक गेंद अभी भी बची है, नए बल्लेबाज दर्शन, और यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी, 7 रन 2 विकेट। तो पहले ओवर की समाप्ति 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे बोरिया टाइटंस। एक ओवर के बाद 7 रन गेंदबाजी के ऊपर सावन पटेल। अच्छी गेंद यहां पे पर्दे के बाद थोड़ा अंदर आई, जल्दी खेल गए शॉट में मानूंगा। आज भी ये विकेट वाकई बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है। कल के मुताबिक थोड़ा विकेट आज अलग है, हल्की हल्की ग्रास भी इस विकेट के ऊपर है, ठोस सरफेस है। फुल टॉस मिला, ताकत का इस्तेमाल, घुटना टेक और तमाशा देख। क्या यहां पे शॉट खेला गया ध्रुव के द्वारा, तारामंडल में गेंद को पहुंचाया। एक बेहतरीन यहां पे शॉट नजर आया, बिल्कुल वो बैक ऑफ लाइन गेंदबाजी करने का प्रयास, बैक ऑफ हैंड गेंदबाजी करना चाहते थे, अच्छी तरीके से स्लॉक किया वहां पे और 6 रन में डिपॉजिट किया गेंद को। अच्छी वापसी यहां पे जड़ में डाली, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी, अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो यहां पे कहानी समाप्त हो सकती थी दर्शन की। स्कोर कार्ड में रन संख्या 14 रन। इस बार एज लगा, लेकिन वहां पे गली के पोजीशन में गेंद कैरी नहीं हुई, थोड़ा सा आगे गिरी, जस्ट शॉट फ्रॉम द फील्डर, ट्राइंग इज बेस्ट। और यहां से सिंगल आया है, 15 रन। अच्छी गेंदबाजी सावन के द्वारा, ये हवा में ज्यादा है, क्या दूर जाएगी। फील्डर वहां पे खड़े हैं, अंकुर जिन्होंने कोई गलती नहीं की, स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास किया गया, हल्का सा उछाल मिला था, गेंद बहुत फलक में थी, ऊंचाई मिली, एलिवेशन मिला नहीं। और तीसरा झटका 15 के ऊपर, ध्रुव पटेल हैज टू डिपार्ट, सावन के खाते में पहली सफलता।
अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे और 15 रन 3 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर के बाद। सोलह रन और चौथा झटका। यहाँ पे एक और विकेट आता हुआ अंकुर, इन्होंने यहाँ पे विकेट अपनी टीम के लिए निकाला है। परेशानी यहाँ पे बढ़ती हुई बोरिया टाइटंस के लिए। 75 रन जहाँ पे बनाने हैं, उसके जवाब में बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे की जा रही है सर्प और स्ट्राइकर के गेंदबाजों के द्वारा। नए बल्लेबाज के रूप में किशन पटेल आए। इस बार हल्के हाथों से इस शॉट को खेला है, सिंगल आसानी से प्राप्त हुआ, खाता खोला किशन ने अपना। स्कोर कार्ड में 17 रन। यहाँ पे हवा में है फील्डर उसके नीचे और एक अच्छा कैच लिया गया आर्यन के द्वारा। एक और विकेट यहाँ पे 17 के ऊपर लगा खतरा। 5वां झटका, मतलब आधी टीम यहाँ पे डगआउट में जा चुकी है बोरिया टाइटंस की। दर्शन को भी यहाँ पे चलता कर दिया अंकुर पटेल ने। सत्रह रन और 5 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे बोरिया टाइटंस।
अच्छी गेंदबाजी अंकुर के द्वारा। जाने दिया इसे, बिल्कुल वो टेस्ट मैच वाले अंदाज में छोड़ा गेंद को। और स्कोर कार्ड में 17 रन, 5 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर के बाद 58 रन चाहिए। 58 रन की जरूरत है अभी भी 30 गेंदों में। वाइड का इशारा यहां पे अंपायर एनएस क्लेयर के द्वारा। एक वहां पे वेल डायरेक्टेड बाउंस, लेकिन वाइड का इशारा, वहां पे थोड़ा ज्यादा उछाल मिल गया, हाइट ज्यादा थी। और लई पटेल यहां पे जितने भी सिक्सर लगाए गए, हर सिक्सर का 500 रुपया जैनिस पटेल एंथल के द्वारा। और हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 2000 जैनिस पटेल एंथल की ओर से ये इनाम है, खास रूप से लई के लिए। उन्नीस रन 5 विकेट के नुकसान पे। छोटी पटकी हुई गेंद, लेकिन बाहर निकल गई, वाइड का इशारा। ये इंटेंशनल, इनका प्लान बिल्कुल साफ है कि ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदबाजी से वो चौंकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके चक्कर में बैक टू बैक यहां पे 2 वाइड आ चुके हैं। और यहां से बाहर गई, वाइड का इशारा। एक और यहां पे एक्स्ट्रा गेंद आती हुई। ट्वेंटी 21 रन 5 विकेट। चौवन रन अभी भी चाहिए, 29 गेंदें बची है। 21 रन 5 विकेट। विकेट थोड़ी ज्यादा गिर गई। अच्छी गेंद, जैसे एक्शन थोड़ा जसप्रीत बुमराह से मिलता है, उसी प्रकार से वो थोड़ा इस गेंद को इन्होंने डिलीवर किया है। बिल्कुल इनका जो राइट एल्बो बिल्कुल सीधा रहता है, नॉन बॉलिंग आर्म वो भी काफ़ी एक्शन में रहता है।
लेकिन प्रीपेरेटरी स्ट्राइड्स जो है ना वो थोड़े बुमराह से ज्यादा है। स्लोवर वन डालने का प्रयास, नो बॉल का इशारा, नो बॉल वहां पे आई है और फ्री हिट। और बाजुए खोलने का मौका वहां पे इस ओवर में काफी अतिरिक्त गेंदें आई है। बिल्कुल वो जो अंतिम रेखा है क्रीज की, वो पिच की, उसके बाहर निकल गई। ये नए रूल्स के मुताबिक ये नो बॉल करार दी जाती। प्लेइंग एरिया अब एमसीसी ने तय कर लिया कि उस प्लेइंग एरिया में ही गेंद गिरनी चाहिए। फ्री हिट के ऊपर यहां पे जरूर स्टंप पे जाके गेंद लगी है। कारनामा जरूर बुमराह वाला किया, लेकिन ये थी फ्री हिट। फ्री हिट के ऊपर मात्र रनआउट कंसीडर होता है। अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से बीट किया था बल्लेबाज को। बाईस रन। आठ गेंदें अभी तक डाल चुके हैं। लीगल 3 डिलीवरियां हुई है इस ओवर की, तो शायद ये सबसे बड़ा ओवर बन सकता है, ऐसा लग रहा है। लंबा ओवर सबसे। ये शॉट सामने की दिशा में खेला है, सीधा गया है और निकल जाएगी 6 रनों के लिए। अतिरिक्त गेंदों का ये नुकसान होता है। एक्स्ट्रा गेंदें जितनी आती है वो कई कबार बल्लेबाज के लिए एक अतिरिक्त मौका बन जाता है। 6 रन में गेंद को डिपॉजिट किया और 28 रन 28 रन। वैसे अगर सबसे ज्यादा वाइड की बात की जाए ना, तो एक घटना बहुत विचित्र बनी है क्रिकेट में। शायद किसी को विश्वास होगा, ये पहली बार आपको ये बात सुनने के ऊपर विश्वास बिल्कुल होगा नहीं। सबसे कम समय में समाप्त होने वाला एक मैच है, 4 गेंदों में 92 रन। ये क्रिकेट में बन चुकी है कहानी। बांग्लादेश में 2nd डिवीजन ढाका लीग चल रही थी, वहां पे ये हुआ था। मतलब पूरे क्रिकेट में कहीं भी आप, डोमेस्टिक हो, फर्स्ट डे हो, इंटरनेशनल लीग हो। इस बार है जो लगा बाहर की ओर निकली गेंद। तो यहां पे अब स्कोर कार्ड में 28 रन, 5 विकेट 4 ओवर के बाद, और 47 रन चाहिए। तो हम जब बात करें कि 4 गेंदों में 92 रन बने थे, वो कैसे बने, वो कहानी बहुत अजीब है। एक ढाका में 2nd डिवीजन ढाका लीग चल रहा था, जहां पे लाल मटिया क्लब और एक्सियोम क्लब, ये 2 क्लब खेल रहे थे। तो लाल मटिया क्लब ओडीआई 50 ओवर का था, 88 पे ऑल आउट हो गई 14 ओवर में। वो खराब अंपायरिंग की वजह से बहुत कुछ खराब डिसीजन दिए थे, एलबीडब्ल्यू वगैरह, जानबूझ के उनको आउट कर दिया गया। और फिर वो गुस्सा ज़रूर था वो लाल मटिया 11 के बल्लेबाजों को, वो अंपायर के ऊपर। तो उन्होंने जब गेंदबाजी के ऊपर आए तो पहला ओवर सुजॉन महमूद इन्होंने डाला और उसमें उन्होंने 13 वाइड डाले। तो 13 वाइड सभी चौके के लिए गए, तो वो 65 रन ऐसे हो गए। फिर 4 नो बॉल, 4 नो बॉल भी सभी चौके के लिए गई, 3 नो बॉल। तो इस प्रकार से वो 15 रन, तो 80 रन ऐसे हुए। स्कोर कार्ड में फिलहाल 28 रन है, जीतने के लिए 47 चाहिए। तो ऐसे एक्स्ट्रा के 80 आ गए, फिर बाकी लीगल 4 बॉल पे 3 चौके जड़ दिए। इस प्रकार से 4 गेंद में 92 रन बने थे। और फिर उसके बाद वो सुजॉन महमूद को 1 साल के लिए, 10 साल के लिए बैंड कर दिया गया वो लाल मटिया क्लब के द्वारा। तो ये है ना, किसी भी लेवल के क्रिकेट की बात की जाए तो इसमें सबसे कम समय में समाप्त होने वाली ये मैच है, और सबसे महंगा ओवर भी वो है इतिहास में। 28 रन 5 विकेट। इस बार जड़ में बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से यहां पे गेंद को डिलीवर किया था। भले इनसाइड एज लगा है, सिंगल आया है,
अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पे क्वालिटी गेंदबाजी हो रही है। बाउंड्री, यहां पे चौका फिर से मिलता हुआ, बहुत नाखुश यहां पे फील्डर के एफर्ट से ये चौका यहां पे आता हुआ। वेलकम बाउंड्री 33-33। देखा जाए शॉर्ट आर्म जैब लगाने का प्रयास वहां पे और एक कैजुअल एफर्ट वहां पे लगाया आर्यन ने, इसकी वजह से चौका मिल गया। 33 रन 33। और यहां से बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। पिछली गेंद पे चौका आया था, यहां पे मैक्सिमम आया है, वापसी का रास्ता यहां पे खोजा है बोरिया टाइटंस के बल्लेबाजों ने। किशन यहां पे बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, हवा के रुख के साथ गेंद को बाहर भेजा इन्होंने। $39 39 रन। इस बार बैकफुट पे यहां पे धकेला है बल्लेबाज को, अच्छी गेंदबाजी। अभी भी 36 रन चाहिए जीतने के लिए और 20 गेंदें बची है। 36 रन रिक्वायर इन 20 बॉल्स। जी माफ कीजिए, आखिरी गेंद इस ओवर की बची है, मतलब 19 गेंदें बची है। 39 39 रन। इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला है, सिंगल अगर आएगा तो फिर अगले ओवर में स्ट्राइक पे भी नजर आएंगे किशन। 40 रन 40 रन यहां पे बने हैं 5 ओवर के बाद और 35 रन चाहिए। 18 गेंदों में 35 रन। एक तरीके से ये मैच में अभी भी दोनों टीमें बनी हुई है। विकेट 5 यहां पे गवा चुके हैं बोरिया टाइटंस। सामने सरपंच स्ट्राइकर के पास जरूर डिपॉजिट में बचाने के लिए रन है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पे आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और अब यहां पे दीप आए गेंदबाजी के ऊपर। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी में परिवर्तन। इस बार हवा में ऊंची उठी है और फील्डर इंटरेस्टेड, और लेकिन यहां पे वो इम्बैलेंस हुए हल्का सा, जिसकी वजह से गेंद को छोड़ देना पड़ा। हाथ में गेंद कलेक्ट तो हो गई थी, लेकिन वो जब संतुलन नहीं रख पाए वहां पे। दीप का वैसे भी रेपुटेशन है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, इनके पास विकेट निकालने की कला है। लेदर बॉल भी काफी अच्छा खेलते हैं। सामने की दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन कवर में गेंद गई है। 1 रन जरूर वहां पे मिलेगा। और इनकी गेंदबाजी की खासियत है, ये है ना, हिट द डेक गेंदबाजी करते हैं। गुडलैंड का जो टप्पा है वो टारगेट करके उसके ऊपर से वहां पे गेंद को स्कीड करवाने का, मतलब हैवी बॉल डालने का प्रयास ज्यादा करते हैं। पिछली गेंद यही थी वो। इस बार स्लोवर वन दूर रखा बल्लेबाज से। अच्छी गेंदबाजी यहां पे दीप के द्वारा। 42 रन। अभी भी जीतने के लिए 33 रन चाहिए। 15 गेंदें बची है, 33 रन चाहिए।
दूर रखा, अच्छी स्ट्रेटर्जी है ये। बल्लेबाज से दूर रखना एक अच्छी सोच है। इट्स नॉट अ डिफेंसिव टेक्निक, इट्स अ क्लेवर टेक्निक। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पे अंदर आई, पड़ने के बाद रिवर्स स्वीप करने का प्रयास वहां पे किया गया लय के द्वारा। वो लय के इनाम जरूर रखा गया। सिक्सर के ऊपर 500 रुपए जेनिस एंथल के द्वारा, हैट्रिक सिक्सर के बाद 2000 है लय के लिए जेनिस एंथल के द्वारा। 43 रन जीतने के लिए 32-13 गेंदों में। ये भी अच्छी गेंद, अपील कर रहे वहां पे, और एक अंडर एज लगा, इनसाइड एज लगा वहां पे, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। जरूर कुछ बातचीत वहां पे करना चाहते स्क्वायर लेग अंपायर के साथ। लय पटेल को यहां पे जाना पड़ेगा। विकेट एक और यहां पे आया है। 43 रन के ऊपर छठा झटका यहां पे लगा है। अच्छी गेंदबाजी यहां पे दीप के द्वारा। इस सूरज की रोशनी में दीप चमका है। अब 12 गेंदें बची है, 32 रन चाहिए। 32 रन रिक्वायर इन लास्ट 12 डिलीवरीज। 6 विकेटें गिर चुकी है। 8वें क्रम का बल्लेबाज हिरल अब बीच मैदान में। सावन आए गेंदबाजी के ऊपर। पहले ओवर में 8 रन दिए थे, 1 विकेट निकाला था। पेन अल्टीमेट ओवर लेके कमेंट्री बॉक्स एंड से। लो फुल टॉस, लेकिन सामने फील्डर अंकुर खड़े, 1 रन तो मिल जाएगा। पहली गेंद पे सिंगल आया। स्ट्राइक रोटेशन, किशन ऑन स्ट्राइक। 21 के ओवर किशन बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हीरल माफ कीजिएगा, वो पिछला रन किशन ने लिया था। स्कोर कार्ड में 44 रन। एज वहां पे अंडर एज लिया है। गेंद जा रही है वहां पे सीमा रेखा की ओर, लेकिन रुक गई है। जब तक वहां पे लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद को उठा दे आसानी से, वहां पे रन मुकम्मल किए 2। 46 रन। अभी भी जीतने के लिए 29 रन चाहिए 10 गेंदों में। 29 रन मोर रिक्वायर इन 10 डिलीवरीज। ये शॉट अच्छा है लेकिन फ्लैट है, और वहां पे दीप गलती नहीं करेंगे। दीप एक बार फिर से चमका है। इस बार फील्डिंग में एक सीधा कैच इनको वहां पे दे बैठे। और जो वहां पे एलिवेशन मिलना चाहिए वो बिल्कुल प्राप्त हुआ नहीं, सीधी फ्लैट गई। और अब यहां से हीरल को चलता कर दिया है सावन ने।
46 रन और 7वां झटका यहां पे लगा है। अभी भी 29 रन चाहिए 9 गेंदों में। उनतीस रन चाहिए, 7 विकेटें गंवा चुके हैं। 46 के ऊपर यहां पे बोरिया टाइटंस। अच्छी गेंदबाजी यहां पे सावन के द्वारा। फील्डिंग में परिवर्तन जरूर करेंगे नए बल्लेबाज अंकित के लिए। लेफ्ट हैंडर वहां पे अंकित। एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग रखा है। और यहां पे रिवर्स करने का प्रयास। और अब यहां से 50 रन स्कोर कार्ड में रन संख्या बढ़ती हुई। 50 रन यहां पे 7 विकेट के नुकसान पे। जीतने के लिए अब 25 रन चाहिए। 7 गेंदें बची है, 25 रन चाहिए। हवा में ऊंची उठी है, लेकिन वो निर्जन क्षेत्र में नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। 1 रन तो मिल जाएगा वहां पे। सिंगल के साथ 51 रन। और अब यहां से 24 रन चाहिए। आखिरी 6 गेंदों में जीतने के लिए 24 रन। चौबीस रन चाहिए और दीप के हाथों में यहां पे गेंद थमाई गई है। यहां पे एज लगा था, एक अच्छी गेंद थी ये, लेकिन विकेट कीपर के बहुत ज्यादा ऊपर थी। हाथों में लगी जरूर, लेकिन वो कैच मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छी गेंदबाजी। फिफ्टी 51 रन, 52 रन, 23 रन रिक्वायर। 23 रन चाहिए, 5 गेंदें बची है। स्लोवर 1। बेहतरीन गेंदबाजी दीप के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी यहां पे है दीप के द्वारा। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पे डीप में खड़े। 1 ही रन
मात्रा लेने का पर्याप्त मौका। बढ़िया गेंदबाजी, यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है दीप के द्वारा। 53 रन अभी भी यहाँ पे देखा जाए तो 22 रन 3 गेंदों में। और वाइड का इशारा वहां पे डाउन द लेग, दोबारा डालनी पड़ेगी इस गेंद को। 21 रन चाहिए 54 रन स्कोर कार्ड में। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे सरपंच स्ट्राइकर के गेंदबाजों के द्वारा। एक और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया डिलीवरी, वहां पे थोड़ी नीची भी रही और अच्छी गति से वहां पे गेंद को स्लोअर वन के जरिए डिलीवर किया। और सबसे अच्छी बात कि बल्लेबाज से दूर रख रहे हैं। यहां पे वाइड का इशारा। 55 रन, 20 रन अभी भी पीछे है। तो मात्र 2 गेंदें अब तो शेष बची है। इस बार यहां पे अपील की गई है कॉट बिहाइंड के लिए और विकेट आया है। दीप ने यहां पे फिर से एक बार विकेट निकाला। बेहतरीन गेंदबाजी। 55 रन के ऊपर यहां पे 8वां झटका लगा है। तो जी यहां पे अब एक तरीके से बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पे दीप ने की। आखिरी ओवर में 24 रन बचाने थे और इस मुकाबले को यहां पे 19 रनों से जीता गया है सरपंच स्ट्राइकर के द्वारा।